जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन है, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? कौन से वर्ष दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? दोस्तों, जो संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रमुख कार्य होता है वह क्या होता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भर्ती कराना, जो कि प्रमुख कार्य होता है। और भी कार्य होते हैं, लेकिन जो प्रमुख मेनली जो काम की बात करें वह होता है आपका भर्ती कराना। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भर्ती। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? यानी जो तांबा का सिक्का जारी करने वाला जो पहला गुप्त शासक था वह था रामगुप्त। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगुप्त, जो कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। अगला क्वेश्चन है, किसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? दोस्तों, किसने किया गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आर्यभट्ट, जो कि गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में किसी के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसके परामर्श से दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल के परामर्श से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? कौन सी अनुसूची में दोस्तों संविधान की क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो हो जाएगा आपका 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ? यानी जो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ वह कब हुआ? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1336 में हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे ये 1336 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है? यानी कौन से सूची में दोस्तों शिक्षा आती है? यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है इन ऑप्शन में से। तो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा आती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी समवर्ती सूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? यानी जो सिंधु सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे वह किस चीज़ से बनाए जाते थे? तो हो जाएगा आपका ईंट से बनाए जाते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ईंट से। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका को किसने खोजा था? यानी जो भीमबेटका को खोजा था वह किसने खोजा था? तो यह खोजा था डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन किया था? यानी जो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के जो मनोरंजन के साधन थे वह थे शिकार करना। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा शिकार करना। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से रोमन सिक्के मिले हैं? दोस्तों, कौन से स्थान से दोस्तों रोमन सिक्के मिले हैं? ऑप्शन पे यहाँ पे दिया गया है दिल्ली, आगरा, जयपुर और अरिकमेडु। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डी अरिकमेडु, जो कि अरुकमेडु से यहाँ पे अरिकमेडु से आपका रोमन सिक्के प्राप्त हुए। तो ध्यान रखिएगा अरिकमेडु करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? यानी जो अशोक के जो शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वह था आपका जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? यानी जो विजयनगर है वह कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो हो जाएगा आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? यानी जो कृष्णदेवराय थे वह किसके समकालीन थे? तो हो जाएगा बाबर के समकालीन थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? यानी जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वह कहाँ पर है? तो ये आपका हम्पी में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन
के प्रारंभिक प्रतिपादक जो प्रतिपादक थे वह कौन थे? प्रारंभिक प्रतिपादक तो हो जाएगा रामानुज आचार्य। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानुज आचार्य, जो कि प्रारंभिक प्रतिपादक थे। किसके थे? तो भक्ति आंदोलन के थे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानुज आचार्य। अगला क्वेश्चन है, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? यानी जो बंगाल और उड़ीसा में जो वैष्णववाद का जो लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्राप्त है वह किसे प्राप्त है? तो यह प्राप्त है चैतन्य को। तो ऑप्शन यहाँ पे ए चैतन्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, सूफी सिलसिले मूलत किससे संबंधित? यानी जो सूफी सिलसिले है, यानी जो परंपरा भी बोल सकते हैं सूफी परंपरा, वह किससे संबंधित है? ये हो जाएगा आपका इस्लामाबाद से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्लामाबाद। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? यानी जो पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था वह किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है अकबर और हेमू के में दोस्तों हेमू के बीच में पानीपत का जो दूसरा लड़ाई था वह हुआ था। तो अकबर और हेमू, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? यानी जो जहांगीर को दफनाया गया था कहाँ पर? तो यह लाहौर में दफनाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी गठन के समय जो बादशाह था भारत का वह कौन था? तो हो जाएगा अकबर था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? पहले प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना की भारत में वह किसने की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह पुर्तगालियों ने की। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, इस बार के आने वाले एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अब्दुल फजल की हत्या कर दी? दोस्तों किसने की? दोस्तों किसके निर्देश पर? तो ये आपका जहांगीर के निर्देश पर किया। और किसने किया अबुल फजल की हत्या? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वीर सिंह बुंदेला ने किया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर सिंह बुंदेला। और यह किसके आदेश पर किया, यानी निर्देश पर किया? तो जहांगीर के निर्देश पर किया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? यानी जो शेर शाह के बचपन का नाम था वह था फरीद खान। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फरीद खान। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? यानी जो आरंभ किया दीन ए इलाही अकबर ने वह कौन से वर्ष? तो हो जाएगा आपका 1582 में आरंभ किया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1582। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? यानी जो 1498 ईस्वी में जो वास्को डी गामा भारत में आया था वह कहाँ पर आया था? तो हो जाएगा आपका कालीकट में आया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीकट में उतरा था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा माधव राव को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी माधव राव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? दोस्तों शिवाजी के बाद दोस्तों जो गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया वह किसने किया? तो हो जाएगा बाजीराव फर्स्ट ने किया, यानी बाजीराव प्रथम किया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? कौन था दोस्तों वह पुर्तगाली जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे अल्फांसो डी अब्लुकर्क ने जो कि गोवा पर अधिकार किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? यानी जो कौन से संधि से दोस्तों यहाँ पे तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? यानी जो पुर्तगालियों ने सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित किया था भारत में कहाँ पर? तो हो जाएगा आपका कालीकट में किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी कालीकट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्माण भारत का बड़ा नगर कौन सा? दोस्तों एक द्वीप पर जो निर्माण है भारत का बड़ा नगर वह कौन सा नगर है? ये हो जाएगा आपका मुंबई नगर। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई नगर। अगला क्वेश्चन है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? यानी जो 1757 में जो सिराजुद्दौला पराजित हुआ था वह किसके द्वारा हुआ था? तो हो जाएगा आपका
क्लाइव के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट, सॉरी यहाँ पे सी होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था सिराजुद्दौला 1757 में। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? दोस्तों जफरनामा लिखा है, कौन से सिख गुरु ने फारसी में लिखा है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, गुरु गोविंद सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? दोस्तों जो आदि ग्रंथ संकलित किया था वह किसने किया था? तो हो जाएगा आपका गुरु अर्जुन ने किया था संकलित आदि ग्रंथ को। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया भारत में, वह कब किया? तो ये हो जाएगा आपका 1793 में किया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, 1793। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए कौन से स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन में कौन प्रसिद्ध हुए? तो स्वामी विवेकानंद हुए। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिकागो। अगला क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की? दोस्तों जो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किया किसने किया? तो हो जाएगा स्वामी दयानंद ने किया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, स्वामी दयानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के आंदोलनकारियों ने तिभागा चाय का नारा दिया था? दोस्तों कौन से आंदोलन के आंदोलनकारियों ने तिभागा चाय का नारा दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।